चाहिए। पीली चूड़ी मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ व्रत कथा। फर्स्ट, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहुत भूखी रहेगी, बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग आया, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी और उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया, बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बाची खुली रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख त्यारिन मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया।
तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पासे से लेखते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अलट रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता